अब बात एमएलसी चुनाव की कर लेते हैं। नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के दौरान बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी है, धांधली की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धांधली का सहारा लिया। धन, बल और छल से बीजेपी ने चुनाव जीता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी यही किया था। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कई सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से सवाल उठाए गए हैं और उनका कहना है कि लोकतंत्र को कुचल रही है बीजेपी। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में भरोसा नहीं है बीजेपी का। लोकतंत्र के साथ विश्वासघात और इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। चुनाव में हार के लिए उन्होंने निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। तो इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए थे, वोटों की चोरी की। पंचायत चुनाव के दौरान आरोप लगाए गए थे कि प्रशासन ने बीजेपी की मदद की है और ये चुनाव बीजेपी ने प्रशासन के बल पर जीता है। और अब एमएलसी चुनाव के दौरान भी यही आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तरफ से तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विधान परिषद के चुनाव में ऐसा हुआ है, इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी यही हुआ था और पंचायत चुनाव में भी यही हुआ था। एमएलसी चुनाव के नतीजों पर ये कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इन नतीजों ने 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 1982 के बाद पहली बार किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला है और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। तो बीजेपी सदन की बाहुबली बन गई है। 68 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अगर विधान परिषद की बात करें, कुल 100 में से 68 बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त जो आंकड़ा है 17 विधान परिषद सीट का है, यानी कि 17 एमएलसी इनके हैं। बीएसपी 4 और कांग्रेस 1। दोनों ही तस्वीरों में 1 महीने से ज्यादा का अंतर है, लेकिन तस्वीर एक सी है, पार्टी एक ही है और जीत का रंग भी। और हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सत्ता में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ वापसी की थी और विधान परिषद में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 40 साल बाद किसी पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत मिला है, लिहाजा जश्न तो बनता है और हो भी रहा है। नतीजों के लिए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खूब खूब बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। 1 महीने के अंदर चुनाव में लगातार दूसरी जीत से बीजेपी उत्साहित है, न सिर्फ नतीजों को लेकर बल्कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी। फिर से एक बार लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और जो हम देख रहे हैं, विजुलाइज करते हैं, जो जनता के मूड को विजुलाइज करते हैं, लोगों की मानसिकता को करते हैं, और जिस प्रकार से हवा और फिजा चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर जो आने वाले लोकसभा का चुनाव है उसमें 400 सीटों से कम नहीं मिलेगी भाजपा। एमएलसी चुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी को निराशा से भर देने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय तक विधान परिषद में दबदबा बनाकर रखने वाली समाजवादी पार्टी इस बार खाता खोलने में भी नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।